नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हम हेल्दी बनना चाहते हैं, एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं ताकि हमारा हेल्दी माइंड रहे और हम स्पिरिचुअली भी ग्रो कर पाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएँ जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने हेयर को अर्थात अपने बालों को डिविनिटी सही तरीके से उसके अंदर पिरो कर रख पाएँ। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था जैसे कि हेयर फॉल। फिर हमने काफ़ी सारे मिथ्स को ब्रेक किया। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से अगर हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो सबसे पहले हमारा बिलीफ सिस्टम सही होना ज़रूरी है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा देखा गया है कि उनके ना हेयर फॉल के साथ में ना उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है हेयर में, और उसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। बिकॉज आपके अगर कोई पार्ट आपकी बॉडी का कॉन्स्टेंटली आपको हार्म कर रहा है या इट्स आस्किंग फॉर अटेंशन, तो आप कंफर्टेबल नहीं रह पाते। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है ये, इन चीज़ों के जो कुछ कारण होते हैं बेसिक, वो ये होते हैं कि हम केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। अच्छा। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं जब, तो उसकी वजह से ड्राइनेस आने लगती है। करेक्ट। वो जो हमारा स्कैल्प है उसमें जब ड्राइनेस आती है तो वो उसमें इचिंग और बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बार बार उस पर हाथ जाना या आप खुजला रहे हैं, ये चीज़ें बार बार होती हैं। Correct. तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये समझें कि जो हम खा नहीं सकते उसको लगा नहीं सकते। बाल कोई एक्सट्रोवर्टेड चीज़ नहीं है कि बस यहाँ से ऊपर से दिख रही है तो मतलब ऊपर ऊपर ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। Okay. अंदर से जो आ रहा है और ऊपर में अगर कुछ लगाएंगे तो वो अंदर जा भी रहा है। Okay. तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें सभी लोग कि जो हम खा नहीं सकते उसे अपनी स्किन पर या स्कैल्प पर हम लगा भी नहीं सकते। सो वी हैव टू बी वेरी सेफ, वी हैव टू गिव अ वेरी हेल्दी एंड सेफ एंड हर्बल न्यूट्रिशन टू आवर हेयर ऑल्सो। तो इसके साथ ही अपनी रूटीन में थोड़ी सी ये चीज़ें शामिल करना, जैसे कि अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम करना। वो आपकी जितनी ब्रीदिंग अच्छी होती है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट अंदर बढ़ता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को भी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो उनको ग्रो करने में मदद मिलती है। और इसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिनको लोगों ने एक्चुअली मिथ बना दिया। Okay. या उसको समझते हैं कि ये कौन सा एक नया ड्रामा कर रहे हैं। तो नेल रबिंग आर्ट। अच्छा। जब हम नेल्स को आपस में बहुत हल्के से रब करते हैं, इतना ज़ोर से रब नहीं करें कि आपके हाथ थक जाएं Right. और उंगलियां दुखने लगें। बिल्कुल आराम से दोनों हैंड्स के सभी नेल्स को आपस में रब करना, ये एक तरह से आपके न्यू हेयर्स को ग्रोथ करने में मदद करता है, काले बाल आने में मदद करता है, और जो ऑलरेडी आपके बाल है ग्रे हो चुके हैं उनको या तो वो झड़ जाएंगे या तो वो चले जाएंगे या उनको भी ठीक करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम नेल्स की रबिंग करते हैं उससे हमारा हेयर ग्रोथ में प्रमोशन होता है। राइट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जिस डेड प्रोटीन से बाल उगते हैं उसी डेड प्रोटीन से हमारे नेल्स बनते हैं। अच्छा। तो जब इनको हम आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं आपस में, तो वो प्रोटीन अपने आप और ज़्यादा क्रिएट होता है, बनता है, और हेयर प्रमोशन की तरफ वो बढ़ता है, भागता है, उसकी तरफ दौड़ता है। Okay. तो इसलिए हेयर जो है वो उसकी ग्रोथ में मदद करता है। और जो नए बाल आएंगे, वो काले बाल आएंगे, इसमें भी वो सपोर्ट करता है। सो दिस इज वाई 10 मिनट्स अगर हम हर रोज़ अपने 10 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम देने लगे, कि जब भी आप फ्री बैठे हैं, मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, या आप अपना बैठ कर के गॉसिप कर रहे हैं या किसी बात पर ही चर्चा कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ 10 मिनट लगने वाले हैं, आराम से 10 मिनट बैठते बैठते साथ साथ में आप नेल रबिंग कर लीजिए। तो कुछ लोगों में ये देखा गया है कि एक हफ्ते में ही उनका हेयर फॉल रुक जाता है। और धीरे धीरे एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में बहुत अच्छे से उनके बालों की ग्रोथ भी होने लगती है, और जो नए बाल आते हैं वो फिर नेचुरल ब्लैक हेयर ही नीचे से ग्रो करते हैं। ब्यूटीफुल सिस्टर। एक और बात, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को हील करने की,
चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, या फिर इची स्कैल्प की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई बीमारी लिटरली कोई बड़े या फिर बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो, ये सभी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे डाइट पर भी निर्भर करती है जी कि किस तरह का डाइट हम करते हैं या क्या भोजन हम अंदर ले रहे हैं। बिकॉज इनटेक हम करेंगे ऑटोमेटिकली वो जाकर के आपको ब्रेक डाउन करता है, पूरे बॉडी में जाकर के वो ब्रेक डाउन करता है और फिर जाकर के वो आपको हेयर में बेनिफिट्स भी देता है। एम आई राइट इन दिस? जी बिल्कुल, हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, राइट। एंड इफ वी आर ईटिंग हेल्दी, इफ वी आर ईटिंग कॉन्शियसली, कि हमें पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि इसको खा करके मैं बनने वाला हूँ। करेक्ट जी, तो फिर हम खाएंगे ही सब कुछ अच्छा, न्यूट्रिशियस खाएंगे, बैलेंस्ड खाएंगे। तो इसलिए अगर भोजन की बात भी करते हैं तो हमें अपने डाइट में उन चीज़ों को लेना चाहिए जिससे हेयर ग्रोथ को प्रमोट होता है और उसको हेल्प मिलती है ग्रोथ होने में। जैसे कि भृंगराज है, आंवला है, गाजर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट प्रमोट्स अ वेरी गुड हेल्दी हेयर ग्रोथ जी। और इसी के साथ एक छोटी सी और प्रॉब्लम आती है सभी को, दैट इज अबाउट द ऑयलिंग। लोगों को ये नहीं समझ में आता ऑयलिंग कब करे, कितना करे, पहले करे, बाद में करे। करेक्ट। तो दिस इज अ वेरी बिग इशू। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी हेयर केयर रूटीन है, वो ये कि अगर सिर्फ इतना पार्ट में बात की जाए तो सबसे पहले तो रात को आप रीठा, आंवला, शिकाकाई इक्वल क्वांटिटीज में आप इसको मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, उसको अच्छे से मैश करके भिगो दें। सुबह उठ करके जब आप उसको देखेंगे, उसको अच्छे से मसल कर उसका सारा असर पानी में आ जाएगा और उसको छान लें और फिर उसको अपने हेयर केयर रूटीन के लिए रख लें। जी। उसी के साथ आप दही के नीचे जो छाछ बचती है, या तो बचा हुआ दही या 1 हफ्ते पुराने का दही, कर्ड, जो कि आपने तांबे के बर्तन में रखा हुआ था, आप उसको पहले अपने सिर में लगा लीजिए। ओके। अगर तो ऑयली स्कैल्प है तो उसको लगा करके 10 मिनट के बाद ही रीठा, आंवला, शिकाकाई वाले पानी के साथ उसको धो दें और फिर साफ पानी से धो दें। जी। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसको आधा घंटा दही को अच्छे से रब कीजिए और उसको रखिए बालों में। क्योंकि जो कर्ड होता है या जो छाछ होती है उसमें नेचुरल ऑयल रहता है। थोड़ा सा उसमें जो नेचुरल लुब्रिकेशन और ऑयल रहेगा वो आपके रफनेस को दूर करेगा। जो एकदम बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, बहुत ही रूखे रूखे टूटे टूटे से बाल हो जाते हैं, उनको लुब्रिकेशन देगा, उसको अच्छे से वो ऑयलिंग कर देगा। आधा घंटा रखने के बाद फिर आप उसको आंवला, रीठा, शिकाकाई वाले पानी से धो दीजिए। उसको भी अच्छे से आप रब करें, बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनेगी, बहुत मिनिमम झाग बनेगी, नेचुरल झाग बनेगी। फिर आप उसको सिंपल पानी से धोने के बाद जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल, टेक इट इन योर हैंड्स और उसको पूरी स्कैल्प टू लेंथ अच्छे से आप ऊपर से लगा सकते हैं, सो दैट एक बहुत पतली सी माइल्ड सी ऑयल की जो लेयर है वो गीले बालों में ऊपर से नीचे तक लगी रहे, सो दैट बहुत ज़्यादा रफनेस ना हो। जिनके बालों की टेंडेंसी रफनेस के लिए रहती है उनके लिए। अगर किसी के बालों में बहुत ऑयल आता है तो उनको ज़रूरत नहीं है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ वेरी हेल्दी हेयर, ना तो स्कैल्प ड्राई होना चाहिए ना ऑयली होना चाहिए, तो इट शुड बी मीडियम। इतना भी नहीं कि आप ऑयलिंग करें ही नहीं, इतना भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ही ऑयलिंग करने लगे। सो एवरीडे ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में अगर आपको 2 बार या 3 बार हेयर वॉश करना है, आप उस समय ऑयलिंग कर सकते हैं। वो भी दोनों तरह के लोगों के लिए अलग है। जिनका स्कैल्प ऑयली है वो सुबह ही नहाने से 1 घंटा पहले ऑयल लगा के सिर धो दें। जिनका स्कैल्प रफ है या ड्राई है वो रात को ऑयल लगा करके छोड़ दें और फिर सुबह उठ करके अपना सिर धो लें। ताकि मॉइस्चर रहे उसमें। यस। तो ये दोनों तरह की रूटीन जो है दोनों तरह के लोगों के लिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमें, विच एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिथ में फंस जाते हैं कि रात को तेल लगाएं या सुबह लगाएं, पहले लगाएं या बाद में। कुछ लोग बोलते हैं पहले लगाएं, कुछ लोग बोलते हैं बाद में लगाएं। जी, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी कि दिस इज हाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन स्कैल्प। तो आपको पता चल जाएगा ऑयली स्कैल्प का मतलब क्या होता है। आपने आज ही हेयर वॉश किया और 24 आवर्स में ऑयल आना शुरू हो गया, तो इट मीन्स इट्स एन ऑयली स्कैल्प। और अगर आपके बाल जैसे धोए थे अगले धोने तक भी बिल्कुल वैसे ही हैं और रफनेस बढ़ रही है, ड्राइनेस बहुत बढ़ रही है, इचिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई है। तो देन यू शुड गिव अ वेरी गुड ऑयलिंग मसाज टू इट। बिल्कुल।
सिस्टर एक और बात, मैंने ये बात सुनी थी बहुत पहले, आई थिंक मुझे लग रहा है मेरे टीन एज में मैंने सुनी थी कि अगर आप मसाज करवाते हैं, हेयर ऑयल मसाज करवाते हैं, तो उससे आपके जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हेयर रिलेटेड वो कम हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच है तो कौन सा ऑयल कौन से टाइप ऑफ पीपल के लिए बेस्ट है? देखिए, ऑयल मसाज सिर्फ सिर की नहीं करनी है, सिर्फ हेयर की नहीं करनी है। ऑयल मसाज करनी है तो पूरी बॉडी की करनी है। अच्छा, मालिश अच्छी है, चंपिंग बहुत अच्छी है, पर टू मच चंपिंग नहीं करें। आपको अपनी हेयर हेल्थ एंड कितनी ज़रूरत है ऑयलिंग की, उस हिसाब से ही अपनी ऑयलिंग करवाएं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो कभी ऑयल ही नहीं लगाते और उनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं। करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी तेल को हेयर में टच ही नहीं किया है। करेक्ट, आई हैव सीन दोस पीपल। यस, और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा ऑयली रखते हैं फिर भी उनके बाल झड़ते रहते हैं। करेक्ट। सो दिस इज व्हाई वी शुड नो मेरा हेयर का क्वालिटी कैसा है, स्कैल्प कैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी हेयर केयर रूटीन तैयार होगी। करेक्ट। तो जब हम मालिश की बात करते हैं तो जब आपको मेंटल स्ट्रेस है उस समय सिर की मालिश करवाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि आपका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो आप रात को किसी टाइम आपका लगे कि अब मुझे रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, Correct. उसके लिए आप वेरी गुड चंपिंग फॉर हाफ एन आवर आप करवा लीजिए। और इसके साथ साथ एक और आता है हमारे पंचकर्म में, पंचकर्म में एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं शिरोधारा जी। तो शिरोधारा में भी बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो हमारे मस्तक पर उनको डाला जाता है, पूरे बालों में वो जाता है। भले ही कोई वो तेल अंदर नहीं चला जा रहा है सारा, लेकिन उसको करने से जो एक मॉइस्चर है, जो एक फील है ऑयल का, जो हमारे फोरहेड पर डालते ही एक बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है हमारे ब्रेन में, सारी नसों में, उससे आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। और इसी के साथ एक चीज़ और जुड़ती है, वो ये कि ऑयल्स कौन से यूज़ करें। अगर तो आपको आपके बालों में बहुत चिपचिपाहट रहती है तो आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कीजिए, जैसे कि नारियल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। अगर आपका बेस बालों का बहुत ड्राई तरफ है तो आप थोड़े चिकने ऑयल यूज़ कीजिए, जैसे कि आप तिल का तेल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑयल मीडियम है तो आप सरसों का तेल ही यूज़ कर लीजिए। Okay. तो इस तरीके से आप अपने ऑयल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गर्मियाँ हैं तो आप थोड़े से नॉर्मल ठंडी तासीर के बादाम रोगन लगा सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो आप तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर, आई थिंक मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये बी योर ओन डॉक्टर की हमारी सीरीज़ चल रही है। मैं एक चीज़ समझती जा रही हूँ कि ये सभी चीज़ें अपने आप में कनेक्टेड है। हमारा पूरा बॉडी इतनी ब्यूटीफुली बनाया गया है सिस्टर, जो आपसे हम सीख रहे हैं कि किस तरह से एक कोई चीज़ आप अपनी कोई भी एक रेमेडी को, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी को ठीक करने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ वो पार्ट में इफेक्ट नहीं करता, वो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में भी इफेक्ट करता है। अब जैसे आपने कहा कि सिर की मालिश के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी बॉडी की मालिश टुवर्ड्स दी हेड की जाए। तो जब आप पूरी बॉडी की मालिश टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हेड करेंगे तो आपके पूरे ब्रेन को और आपके हेयर फॉलिकल्स को, जो रूट्स हैं, उनको ताकत मिलती है। करेक्ट। वो मालिश सिर्फ चंपी सिर की नहीं करनी, पूरे शरीर की मालिश करनी है। Correct. तो अगर आप हफ्ते में एवरी वीक कम से कम 2 बार, वैसे तो अगर थोड़ी थोड़ी मालिश रोज़ ही की जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर 2 या 3 बार आप मालिश कर लें तो वो आपको हेयर ग्रोथ में मदद करेगी। और इसमें एक पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट जुड़ता है, सिर की मालिश और शरीर की मालिश एक साथ नहीं करनी है। सिस्टर, इसके पीछे का रीज़न? जिस दिन सिर की मालिश कर रहे हैं उसी दिन आपको पूरे शरीर की मालिश नहीं करनी है। Okay. उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप पूरे शरीर की मालिश कर रहे हैं, यू आर प्रमोटिंग ग्रोथ टुवर्ड्स योर हेड। करेक्ट। और जब पूरे शरीर का जोर लग रहा है, देखो आप किसी भी चीज़ को जब रब करते हैं ना, तो वहाँ के डेड सेल्स अगर होते हैं या वहाँ पे जो भी रिपेयर होना होता है या जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो खुलती हैं। करेक्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ता है, इसीलिए छोटे बच्चे को मसाज दी जाती है। एवरी न्यूबॉर्न बेबी, उस बच्चे को उसकी पूरे शरीर की मालिश दी जाती है। वाई? ताकि ब्लड सर्कुलेशन और हर चीज़ बहुत अच्छे से काम करे उस शरीर में। करेक्ट। तो ऐसे ही जब हम मालिश करते हैं तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन। तो अगर सिर को भी मालिश कर दिया तो वो एक तरह से डबल पावर हो गई।
तो हम झेल नहीं पाएंगे। करेक्ट। उससे कईयों का बीपी बढ़ जाता है, कई बारी आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। तो जब आप सिर की मालिश कर रहे हैं तो सिर्फ सिर की मालिश करें। वाई? बिकॉज हमारे पूरे ब्रेन में हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का यूनिट है। करेक्ट। तो या उधर कर लो या इधर कर लो। करेक्ट। नीचे कर रहे हैं तो ऊपर ज़रूरत नहीं है, ऊपर कर रहे हैं तो नीचे ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर किसी को पता होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक साइंस है। जो बातें आप कह रहे हैं ये एक ऐसा साइंस है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और बहुत प्रेशियस है ये साइंस। और हम आपसे बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि आप वो साइंस हम तक पहुंचा रहे हैं आपके पूरे एक्सपीरियंस द्वारा। थैंक यू सो मच सिस्टर, लॉट ऑफ योर ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हम खुद का ध्यान रखते हैं, अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो उससे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी बहुत असर पड़ता है। किस तरह से? अगर आप खुश रहेंगे, आपका बॉडी खुश रहेगा तो आपको मेडिटेशन में भी हैप्पी फीलिंग्स आएंगी, आपको ईश्वर से भी ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होगी और धीरे धीरे ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ आपके आसपास है ना, वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।